हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने जो देखा है वो एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा था। बेसिकली उसमें हम नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहे थे, नर्वस सिस्टम एंड उसके पार्ट्स जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी नर्व्स। अब इस पार्ट में जिसमें प्लांट्स है, तो प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? सो प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, बट देयर आर केमिकल्स। क्या इन्वॉल्व है? केमिकल्स। केमिकल्स आर इन्वॉल्व। उस केमिकल को क्या बोलते हैं? कौन से केमिकल? अब जो देखो प्लांट है, तो प्लांट को हम बेसिकली हम प्लांट को क्या बोलते हैं? फाइटो। प्लांट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फाइटो। तो प्लांट में जो केमिकल है तो उसके केमिकल को हम बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स प्लांट में होते हैं, जो प्लांट के हार्मोन्स बोले जाते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सके। क्यों? क्योंकि प्लांट में नर्वस सिस्टम देखने मिलता नहीं है। अब कितने फाइटो हार्मोन्स हैं? तो टोटल 5 फाइटो हार्मोन्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। जैसे सबसे पहला है ऑक्सीन, देन सेकेंड वन इज जिबरेलिन, थर्ड इज साइटोकाइनिन, फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए बी बोलते हैं, ABA एब्सिसिक एसिड, एंड द फिफ्थ वन इज नोन एज इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन कैसा हार्मोन है? एक गैसियस हार्मोन है। तो अगर हम बात करें ये केमिकल्स की, जो केमिकल्स हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फाइटो हार्मोन्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन आर कंसीडर्ड एज ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोलेंगे हम इनको? ग्रोथ प्रमोटर। इसलिए इसके आगे लिख रही हूँ मैं GP। ग्रोथ प्रमोटर ये भी है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है, और ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। वेयरएज एब्सिसिक एसिड जो है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोलेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर। एंड इथाइलिन फंक्शंस एज बोथ, ग्रोथ प्रमोटर भी है एंड ग्रोथ इनहिबिटर भी है, दोनों ड्यूअल काम करता है। सो टोटल 5 हार्मोन्स हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे। उनके फंक्शंस जैसे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर का पार्ट है। वेयरएज एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ इनहिबिटर है, और इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, वो ग्रोथ प्रमोट भी करता है और ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। अब कैसे ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, कैसे ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है? तो अगर हम देखें एक एक करके, अगर हम देखें ऑक्सीन को सबसे पहले, तो ऑक्सीन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीन सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ, मतलब ग्रोथ कैसे कर रहा है उसका मैकेनिज्म भी NCERT में पूछा गया है। तो देखो ऑक्सीन इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर। पहले तो हम यही लिख दे भाई, ग्रोथ प्रमोटर है, ये प्रमोट कर रहा है। प्रमोट कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है। अब कैसे बढ़ाएगा? जैसे कि ये कोई पेड़ है, अगर हम एक पेड़ लें तो ये पेड़ है, और ये इसकी ब्रांचेस है, जैसे आ रही हैं यहाँ से न्यू ब्रांचेस, एंड ये इसका टिप वाला एंड है, जहाँ पे ऑक्सीन क्या है? एक्यूमुलेट है। यहाँ पे क्या एक्यूमुलेटेड होगा? ऑक्सीन। ऑक्सीन वहाँ पे, ऑक्सीन हमेशा कहाँ पे मिलेगा? टिप ऑफ द रूट एंड शूट।
कहाँ पे मिल रहा है? टिप ऑफ द रूट एंड शूट। तो हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीन हमको देखने मिलेगा। अब ऑक्सीन ग्रोथ प्रमोटर का काम कर रहा है। तो ग्रोथ प्रमोटर मतलब क्या है? ग्रोथ प्रमोटर मतलब इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। क्या करेगा? हाइट ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो शो बेंडिंग मतलब एक तरफ टर्न होगा, कर्व होगा। अब तुमने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे ये सन है यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, तो कुछ समय के बाद आप देखते हो ना, तो प्लांट का ग्रोथ कैसे देखने मिलेगा? आफ्टर सर्टेन टाइम यू कुड बी एबल टू सी जो आपका कर्व हो रहा, मतलब प्लांट का जो डायरेक्शन है ग्रोथ का, वो ऐसे मुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरफ से एक, जहाँ से सन की लाइट आ रही है वहाँ से ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीन जो है इट हेट सनलाइट। क्या पसंद नहीं है उसको? सनलाइट पसंद नहीं है। ऑक्सीन को सनलाइट पसंद नहीं है। तो से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीन वर इनिशियली एट द टिप। अब सन यहाँ से आ रहा है, इधर से लाइट आ रही है, तो वो कहाँ जाएगा? ऑक्सीन इस साइड पे पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा। किधर? दूसरी साइड पे। तो ये साइड खाली रह गया, ये वाला जो रीजन है दैट विल बी वेकेंट, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, और यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेट हो गया ऑक्सीन। तो इसके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा? ऑक्सीन का जो ग्रोथ है वो एक ही तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक तरफ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये वाला पार्ट जो है वो ग्रो होता ही जाएगा, और ये साइड वाला पार्ट का ग्रोथ जो है वो कम देखने के लिए मिलेगा। अब कम देखने मिला तो आप सोचो, अगर आपका एक पाँव ज़्यादा लंबा हो और दूसरा पाँव ज़्यादा छोटा हो, तो जो लंबा पाँव होगा उसी तरफ बॉडी ऐसे झुक जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे जहाँ कम ग्रोथ है वो वाला पार्ट थोड़ा बेंड हो जाएगा, और जहाँ ज़्यादा ग्रोथ है वो वाला पार्ट उसके साथ जुड़ा ही हुआ है। तो हमको एक तरफ ऐसे प्लांट की बेंडिंग देखने के लिए मिलेगी। तो हमको ऐसा लगेगा कि प्लांट मुड़ रहा है सनलाइट की तरफ, बट एक्चुअली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ प्रमोटर, दैट इज़ ऑक्सीन। तभी हम बोलते हैं ऑक्सीन हेल्प इन बेंडिंग ऑफ द प्लांट, बेंडिंग में काम करता है। तो ये पूरा आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ द प्लांट बेंड टूवर्ड्स द लाइट। क्यों, कैसे मुड़ जाएगा? तो आपको ये डायग्राम बना के इस तरीके से एक्सप्लेन करना रहेगा कि पहले स्टेम बनाई और उसके ऊपर टिप पे ऑक्सीन दिखा दिया, फिर दूसरा डायग्राम बनाया कि वहाँ पे थोड़ा बेंडिंग इस तरीके से दिखा दिया, और ऑक्सीन का एक्यूमुलेशन यहाँ पे एक साइड ज़्यादा कर दिया। ऑक्सीन डज नॉट लाइक सनलाइट, इट इज़ हीटिंग द सनलाइट। इसकी वजह से वो एक तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, दूसरी तरफ कम कॉन्सेंट्रेट हुआ। बिकॉज ऑफ दिस एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा हुई और दूसरी तरफ ग्रोथ हुई ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीन क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ऑक्सीन का मेजर फंक्शन क्या है, तो ये क्या कर रहा है? सेल एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब लंबाई में बढ़ा रहा है, पेड़ की हाइट को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है लंबाई में। एलोंगेशन साथ साथ में सेल डिवीजन भी हो रहा है, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। एंड किस में हेल्प कर रहा है ये? ग्रोथ ऑफ द प्लांट। So these are some functions of auxin, the most important hormone. Let us move to the second important hormone, that is दूसरा हार्मोन का नाम क्या था? जिबरेलिन। जिबरेलिन। अब जिबरेलिन भी तो ग्रोथ प्रमोटर ही है। जिबरेलिन भी क्या है? ग्रोथ प्रमोटर। अब ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, पर ग्रोथ को प्रमोट कैसे करेगा? लैटरली, इस तरीके से, ऐसे। मतलब इट हेल्प
to increase the branches and girth of the stem, even promote लीफ फॉर्मेशन, लीफ का फॉर्मेशन भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। ऑलमोस्ट जिब्रेलिन और ऑक्सिन का सेम ही फंक्शन है, बट पोजीशन के हिसाब से वो डिफर करता है। थर्ड हार्मोन की अगर हम बात करें, द थर्ड ग्रोथ प्रमोटर इज साइटोकाइनिन। अब तो नाम से ही पता चल गया, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को अगर आप स्प्लिट करोगे तो साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। तो सबसे पहला फंक्शन ही ये है, फर्स्ट फंक्शन ही ये है कि साइटोकाइनिन हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। अब सेल डिवीजन होगा तो सेल का ग्रोथ भी होगा। सेल ग्रोथ फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या बनाता है? फ्रूट फॉर्मेशन एज वेल एज सीड फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि साइटोकाइनिन है वो सेल को डिवाइड कर रहा है, फिर जो ऑक्सिन है वो सेल को एलोंगेट कर रहा है, और जिब्रेलिन है वो सेल को क्या कर रहा है? फर्दर डिफ्रेंशिएट करके नए पार्ट, बॉडी के पार्ट्स बना रहा है। तो ये भी एक क्या है? ग्रोथ प्रमोटर। क्या है ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर है। अब आएंगे द फोर्थ हार्मोन, द फोर्थ वन, दैट इज एब्सिसिक एसिड, ABA। ABA जो है वो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। अब इनहिबिटर का क्या काम है? मतलब ग्रोथ को रोकता है, ऐसा प्लांट में ग्रोथ ही नहीं होने देता है। तो फिर तो ये हार्मोन तो यूजलेस हुआ, भाई प्लांट को नुकसान कर रहा है, ऐसा हम बोले? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको नुकसान से बचाता है। जैसे ग्रोथ इनहिबिट कहाँ पे होना चाहिए? जैसे सीड है, तुम सोचो फार्मर ने सीड, जो ग्रेन्स क्रॉप्स बनी उसको, सीड्स को निकाला और ग्रेनरी में या स्टोर हाउस में या वेयर हाउस में रखा उसको स्टोर करके। अब सोचो वहाँ पे सेल डिवीजन शुरू हो गए सीड्स में, तो क्या होगा? तो सारे सीड्स जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे एक साथ, और हम लोग क्या खाएंगे फिर? हमको तो सीड्स मिलेंगे ही नहीं, तो उसका आटा या दाल या वो सब तो सब जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पे वो सीड के ग्रोथ को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। तो वी कैन से इट हेल्प इन सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मतलब सॉरी, सीड डॉर्मेंसी मतलब उसको लंबे टाइम तक ग्रोथ या जर्मिनेशन ना हो, उससे वो रोक रहा है। जैसे हाइबरनेशन कैसे होता है एनिमल्स में, लंबे टाइम तक वो लोग सो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म और सब कुछ कम हो जाता है। वैसे ही सीड्स भी ग्रो नहीं हो रहे तो उनका मेटाबॉलिक रेट, ऐसा तो नहीं है कि सीड जिंदा नहीं है, सीड्स आर वायबल, बट उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, तो उसी को हम सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। फिर दूसरी जगह क्या? अब तुम सोचो मैंगो या फिर कोई भी फ्रूट हो, अगर वो पेड़ पे इतने छोटे छोटे मैंगो हुए और तुरंत ही गिर गए या तुरंत ही पक गए, तो क्या होगा? हमको बड़े एनलार्ज गुड क्वालिटी मैंगो ऑरेंजिश कलर के देखने मिलेंगे या खाने मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो वो क्या कर रहा है? इट हेल्प द प्लांट टू प्रिवेंट early falling of fruits। भाई फ्रूट्स अगर जल्दी गिर गए तो
अच्छा नहीं होगा। इवन लेट राइपनिंग, राइपनिंग मतलब पकना, भाई जल्दी नहीं पकेगा, एक अप्रोप्रिएट साइज लेगा और उसके बाद वो धीमे धीमे जो राइपनिंग प्रोसेस है वो शुरू होगी। फिर वो ये भी रोकता है कि भाई लीफ जल्दी से ना झड़ जाए, पहले वो ग्रीन से येलो में जाएगी, येलो से ब्राउन में जाएगी और फिर वो फॉलिंग। तो अर्ली फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो ये सब जो प्लांट को ज़रूरी है रोकना, तो उसमें हेल्प करता है ग्रोथ इनहिबिटर। अब देखो, ग्रोथ इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों ही होने चाहिए। अगर कुछ चीज़ ग्रो हो रही है तो उसको कहीं एक स्टेज पे कम भी तो करना है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोल सकते हैं हम इसको? फीडबैक, कि भाई एक ग्रोथ को बढ़ा रहा है तो दूसरे ग्रोथ को क्या करेगा? कम करेगा। तो ये एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है। द लास्ट वन इज, फिफ्थ वन इज इथाइलिन। इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। इथाइलिन क्या है? गैसियस हार्मोन है। अब हमको ये गैसियस हार्मोन कहाँ देखने मिलेगा? हमको मिलेगा फाउंड फ्रॉम राइपन्ड फ्रूट्स। वो राइपन्ड फ्रूट्स की एक अलग सी खुशबू होती है, महक होती है। तो वो खुशबू किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ द इथाइलिन। सो इथाइलिन की वजह से है। अब इथाइलिन का काम क्या है? वॉट इज इट्स फंक्शन? तो इथाइलिन हेल्प इन growth of leaves and branches. It also prevent, क्या प्रिवेंट करेगा? डॉर्मेंसी। भाई हमेशा ही डॉर्मेंट ना रहे प्लांट, तो उसमें भी वो हेल्प करेगा। सो दीज आर द 5 हार्मोन्स जो प्लांट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के बाद ये जो फाइटो हार्मोन्स हमने पढ़ा, तो ये क्या हुआ? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, फाइटो हार्मोन्स है, तो ये सब क्या कर रहे? ग्रोथ कर रहे हैं। अब ग्रोथ हमको कैसे विजिबल होगा? जब प्लांट क्या होगा? ग्रो होगा। प्लांट क्या करेगा? मूव करेगा। मूवमेंट हमको दिख सकती है। तो वहाँ पे सब में हम लोगों को फाइटो हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट लिविंग है नॉन लिविंग है कब पता चलेगा? जब तक वो मूव नहीं करेगा। तो मूवमेंट इज विजिबल। लोकोमोशन इज नॉट डन इन द प्लांट। जैसे एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, प्लांट नहीं जा सकते। बट बाय द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स वी कुड बी एबल टू सी दैट द प्लांट इज लिविंग। तभी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। तो उसी से हम पढ़ते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। अब मूवमेंट हम लोगों को प्लांट्स में 2 तरीके की दिखते हैं। बेसिकली द मूवमेंट इन प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 तरीके की मूवमेंट हमको देखने मिलेगी। एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, और दूसरी जो होगी वो नॉन डायरेक्शनल, मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और एक मूवमेंट वो जिसमें डायरेक्शन फिक्स है। दूसरा जिसमें डायरेक्शन फिक्स है, तो वो वाला मूवमेंट जो है वो ग्रोथ दिखाएगा, और जिसमें डायरेक्शनल फिक्स नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो हम उसको बोल सकते नॉन ग्रोथ मूवमेंट। तो उसके हिसाब से 2 बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म और नास्टिज्म। सो 2 तरीके के मूवमेंट हमको देखने मिलते हैं। एक हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा है नास्टिक मूवमेंट। क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक movements are those movements are
दोज मूवमेंट, किस तरीके का मूवमेंट होगा इसका भाई, हाईलाइट करो। वो मूवमेंट जिसमें ग्रोथ दिखता है, ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड डायरेक्शनल। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शनल मूवमेंट हमको देखने मिलेगा, किसमें, ट्रॉपिक मूवमेंट में। वेयरएज अगर तुम नास्टिक मूवमेंट की बात करो तो नास्टिक मूवमेंट में हमको क्या देखने मिलेगा, इट विल बी द मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट आर द मूवमेंट्स दैट आर, क्या होगा यहाँ पे, नास्टिक मूवमेंट आर दोज मूवमेंट दैट आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इसका ऑपोजिट क्या होगा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। एंड साथ साथ में क्या, वो डायरेक्शनल है तो ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हमको देखने मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके हर एक मूवमेंट। तो फर्स्ट वन जो हम शुरू करेंगे वो क्या होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट। तो सबसे पहला मूवमेंट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म, क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। 5 तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट है, पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट आर देयर, और पहले लिख लो सबसे पहले इसके ही 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर देयर, 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो कौन कौन से 5 टाइप्स है ट्रॉपिक मूवमेंट के, लेट अस लिस्ट इट आउट। नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म, सेकेंड जियोट्रॉपिज्म, थर्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोर्थ chemotropism, and fifth one is thigmotropism. अब हम बोलते हैं कि भाई ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये सारी की सारी जो मूवमेंट है ये क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो डायरेक्शन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और दूसरा ग्रोथ हो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ग्रोथ डिपेंडेंट। मतलब क्या, कि ये क्या दिखाने वाला है, ग्रोथ दिखाएगा। अब देखो सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे पिक्चर में अगर आप देख रहे हो तो ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है। नंबर 1 इज द ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या दिख रहा है, देखो ये एक खिड़की है, खिड़की अगर आपको दिख रही हो, इधर खिड़की, और वहाँ से सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ से सन की लाइट आ रही है, सनलाइट देखने मिल रही है। सन बनाना है तो सन भी बना सकते, भाई येलो कलर का सन है, इसे बना दो सन। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, सारे के सारे जितने भी जो भी सीडलिंग्स में से सीड्स ग्रो हुए, ऑल स्टार्ट बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट। दिख रहे हैं, सब बेंड हो रहे हैं इस तरीके से, यू कुड बी एबल टू सी ऑल देम बेंडिंग, सब एक ही डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं। तो हो गया ये ट्रॉपिज्म। डायरेक्शन कौन सी होगी, टूवर्ड्स सन, तो फोटो मतलब क्या है, टूवर्ड्स लाइट। अब लाइट में हम बोले तो मोस्टली सन। सो फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट, और मूवमेंट टूवर्ड्स द सन इज अ फोटोट्रॉपिज्म। अभी हमने देखा ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन कैसा, ये क्यों मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन डज नॉट लाइक सनलाइट। इसकी वजह से सारे के सारे ऑक्सीजन कहाँ चले गए, पीछे की तरफ। जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो पीछे की तरफ चले गए,
तो आगे वाला पार्ट क्या हो गया, झुक गया, क्योंकि पीछे में ज़्यादा ग्रोथ, जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ ग्रोथ होगा, क्योंकि इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर। तो एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा हुआ और नीचे की तरफ ग्रोथ कम हुआ, इसलिए वो कैसे हो गए, बेंड हो गए। इसीलिए हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म मतलब टूवर्ड्स द सनलाइट, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये किन में देखने मिलता है, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स में देखने मिलता है। सारे प्लांट, बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट द स्टेम एंड द ब्रांचेस। सारे प्लांट की कौन सा पार्ट, सारे पार्ट नहीं, बेसिकली द स्टेम एंड द ब्रांचेस मूव्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। तुम लोगों ने वो बचपन में प्रेयर गाते होगे, लाइक अ सनफ्लावर दैट मूव्स अकॉर्डिंग टूवर्ड्स द सन, मतलब सन के डायरेक्शन में। तो तुमने सनफ्लावर को देखा होगा, सुबह को वो ईस्ट में होगा, शाम को जब देखोगे तो वो वेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो वो क्या है, पूरे दिन घूमता रहता है अकॉर्डिंग टू द, जैसे 12 नून है तो एकदम स्ट्रेट होगा और फिर धीमे धीमे शाम को मुड़ जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है और कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तभी इसको हमने वर्ड दिया है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। अब फोटोट्रॉपिज्म बोल रहे हैं मतलब द मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट। फोटो मतलब लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा, वैसे ही सनलाइट, मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। अब सेकेंड देखें, द सेकेंड इज द जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब क्या, द वर्ड जियो रिफर्स टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे भाई, जियो फोन नहीं, जियो के सिम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जियो मतलब ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अब ग्रेविटी मतलब भाई अगर तुम पेन डालो तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, एप्पल जो है वो जब डालोगे तो तुमको नीचे ही देखने मिलेगा, इसीलिए उसको बोलेंगे ग्रेविटी की तरफ। जियो मतलब ग्रेविटी और ट्रॉपिज्म मतलब इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द ग्रोथ टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अब ज़मीन के अंदर, अब प्लांट का कौन सा पार्ट है जो नीचे की ही तरफ हमेशा ग्रो होता है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस रूट। देखो यहाँ पे पिक्चर है, या फिर तो आपके एनसीईआरटी में ऐसा एक्टिविटी, डिज़ाइन एंड एक्टिविटी, मोस्टली ये किसको पूछते हैं, सीबीएसई वालों बच्चों को पूछते हैं कि डिज़ाइन एंड एक्टिविटी टू शो द जियोट्रॉपिज्म। तो आपको क्या बनाना है, पहले एक वास बनाओ, उसमें सीधा पेड़ डाल दो, फिर वो वास को क्या करेंगे, उल्टा रख देंगे। कुछ दिनों के बाद आपको क्या दिखेगा, रूट्स। अब वास तो उल्टा है तो एक्चुअल में रूट को कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑल द रूट्स बेंड टूवर्ड्स द सरफेस, मतलब नीचे की तरफ ग्रो हो रही है, नॉट टूवर्ड्स द स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, नीचे की तरफ, मतलब नीचे क्या होता है, ग्रेविटी। तो दिस शोज द जियोट्रॉपिज्म। हम बोल सकते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ही हुआ ना, जियोट्रॉपिज्म इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव क्यों, क्योंकि देखो फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ जाना, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ जाना, तो दोनों के दोनों ऑपोजिट हुए, तो इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। किस में देखने मिलता है, रूट्स में। बेस्ट एग्जाम्पल इज रूट्स। हाँ, बट इसका एक्सेप्शन भी है, मैंग्रोव्स जो नीचे से ऊपर की तरफ, न्यूमैटोफोर्स है, उसके जो रूट्स है वो ब्रीदिंग रूट्स, वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं, बट उसकी जो ट्रू रूट्स है वो तो सॉइल के ही अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो इसका एग्जाम्पल है जियोट्रॉपिज्म का। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। अ वर्ड हाइड्रो, थर्ड वन, द वर्ड हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स द वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, मूवमेंट
of plant part towards water. क्योंकि हाइड्रो मतलब क्या है, पानी. अब कौन सा प्लांट का पार्ट वाटर की तरफ, देखो अब तुमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, ये सेटअप ए है और ये सेटअप बी है. अब सेटअप ए में उन लोगों ने सॉइल में, जो सिंपल सॉइल गार्डन सॉइल, कोई भी सॉइल ले लो, और उस सॉइल को पेड़ को सॉइल में डाल दिया. सॉइल भी नीचे की तरफ भी, बिकॉज ऑफ जियोट्रोपिज्म द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड द बिकॉज ऑफ फोटोट्रोपिज्म द स्टेम मूव्स अपवर्ड. बट फिर क्या किया इन लोगों ने, उसी सॉइल में थोड़ा सा गड्ढा कर दिया एक साइड में. अब वहाँ पे गड्ढा किया और उसके अंदर क्या भर दिया उन लोगों ने, पानी भर दिया. और अब वो पानी को यहाँ पे नहीं डाल रहे, दे डज नॉट गिव वाटर देयर टूवर्ड्स द रूट. इंस्टेड उन लोगों ने सिर्फ इतने ही एरिया में पानी डालना शुरू किया. तो कुछ समय के बाद क्या देखा, जो रूट नीचे ग्रो हो रही थी उसकी जगह रूट कहाँ ग्रो होने लगी, टूवर्ड्स द वाटर. किस डायरेक्शन में ग्रो होने लगी, वाटर के डायरेक्शन में. तो ग्रोथ टूवर्ड्स द वाटर, देखो ग्रोथ देखने मिल रही है, रूट ग्रो हो रही है, डायरेक्शन भी फिक्स है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर. इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ ड्राइवन, ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट. तो डायरेक्शन है टूवर्ड्स द वाटर और ग्रोथ देखने मिल रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म. एग्जाम्पल इज रूट्स. रूट है टेबल, वाटर टेबल को भी टच कर देती है. बहुत जो पुराने बहुत ओल्ड पेड़ होते हैं तो उनकी रूट्स वाटर, जहाँ पे वाटर है उसी तरफ मुड़ जाएगी. एंड डेजर्ट में कौन पानी डालने जा रहा है, तो फिर भी वहाँ के जो पेड़ हैं वो ग्रो हो रहे हैं, तो उनकी रूट्स इतनी डीप होगी कि आइदर इट विल बी टचिंग द वाटर टेबल और इट विल बी टचिंग द सोर्स ऑफ वाटर दैट इज मे बी kilometer, 2 kilometer, 5 kilometers away from it. So this is an example of hydrotropism. The fourth one is known as chemotropism. अब ये देखो पिक्चर किस चीज़ का है, एक्सक्यूज मी. ये कीमो मतलब वर्ड पता चल रहा है, कीमो मतलब केमिकल, और ट्रॉपिज्म मतलब टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड शोज द ग्रोथ एंड डायरेक्शन. अब कीमो मतलब केमिकल की तरफ डायरेक्शन, ऐसा तो क्या है, देखो एक इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, रूट्स सॉइल के में ही अच्छे से ग्रो होती हैं. तो सॉइल में क्या होगा, रूट्स को सॉइल में मिनरल्स मिलेंगे. अब मिनरल्स क्या है, एक तरीके के केमिकल ही है ना. तो हम बोल सकते हैं कि भाई रूट्स ऑल्सो शो कीमोट्रॉपिज्म. हाइड्रोफोनिक्स जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, तो हम सिर्फ पानी देंगे तो नहीं चलेगा, पानी में हमको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, केमिकल, हमको उसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा तब जाके प्लांट ग्रो होगा. तो उसी को स्टडी को जो वाटर में प्लांट को ग्रो करते हैं उसको हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं. तो वहाँ पे भी केमिकल तो चाहिए. वैसे ही ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है, किसका डायग्राम दिखा रहा है, पिस्टल का. ये डायग्राम किसका है, पिस्टल और कार्पेल. अब ये पिस्टल और कार्पेल क्या है भाई, ये तुमने पढ़ा होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में. उसमें प्लांट के फ्लावर में ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम. क्या बोलेंगे, गाइनोशियम. वहाँ पे आपको 3 पार्ट दिखते हैं. एक ऊपर वाला जो स्वॉलोन पार्ट है, इसको डार्क में दिखाऊं. द अपर वन स्वॉलोन पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा. ये जो बीच वाला पूरा ये जो लंबा ट्यूब है उसको बोलेंगे स्टाइल. और नीचे स्वॉलोन जो पार्ट है ग्रीन कलर का उसको बोलेंगे हम ओवरी.
ओवरी के अंदर जो होगा उसको बोलेंगे ओव्यूल, और वहाँ पे ये जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं दे आर द एग्स. Now if you could be able to see the pollen grain lands on the stigma by a process of pollination. भाई हवा से या फिर इंसेक्ट से पोलन ग्रेन्स जो येलोइश पाउडरी स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर पे, वो उड़ के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं पिस्टिल और कार्पेल में जाके अटैच हो गए. अब हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है. फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो यहाँ से ऑब्वियसली पोलन ग्रेन है उसको ग्रो होना पड़ेगा, और ग्रो होके वो जाएगा. तो मैंने बताया वर्ड ग्रो होना होगा. ग्रो मतलब ग्रोथ आ गया इसमें. अब मूवमेंट भी दिखा रहा है ना भाई, ग्रो होके कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ. तो इसमें स्टिग्मा में, स्टाइल में एंड ओवरी की तरफ जो सेल्स हैं दे सिक्रीट सर्टेन केमिकल, जिसकी वजह से वो उस तरफ मूव हो रहा है. उसको कौन डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन भी तो चाहिए ना. तो ऐसे कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो उसको गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे. तो ग्रोथ टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज अगेन ट्रॉपिज्म. और ग्रोथ हो रहा है, अब केमिकल उसको गाइड कर रहा है, इसलिए वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कीमोट्रॉपिज्म. तो ये कहाँ देखने मिलेगा, इसका एग्जाम्पल एक तो भाई रूट्स जो सॉइल के अंदर ग्रो हो रही है, दूसरा पोलन ग्रेन ग्रो ऑन स्टिग्मा. स्टिग्मा के ऊपर ग्रोथ उसका देखने मिल रहा है, वो भी एक एग्जाम्पल है कीमोट्रॉपिज्म का. द फिफ्थ टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म. इसको क्या बोलेंगे हम, थिग्मोट्रॉपिज्म. अब थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच. जैसे हमारे रिसेप्टर्स है, थिग्मो रिसेप्टर्स टेस्ट के लिए अलग अलग रिसेप्टर स्किन पे हैं रिसेप्टर्स भाई, जिसको हमको पता चलता है गर्म है ठंडा है, कुछ चीज़ टच है नहीं टच है, तो उसी को थिग्मो बोलेंगे. और ट्रॉपिज्म मतलब तो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, द ग्रोथ ड्राइवन मूवमेंट, और ग्रोथ टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. अब टच की तरफ जो मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन में तुम टच करो उसकी तरफ अगर मूवमेंट दिखेगी तो उसको हम बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म. तो तुम इसमें बोलोगे कि मैडम वो टच मी नॉट प्लांट है, तो वो भी थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है. नहीं, टच मी नॉट प्लांट में कहाँ ग्रोथ, अगर मैं लीफ को टच कर रही हूँ तो कहीं ग्रोथ दिख रहा है मुझे, ग्रोथ तो दिख ही नहीं रहा भाई. लीफ बंद हुई, थोड़ी देर बाद वापस से खुल गई, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है. वहाँ डायरेक्शन हो रहा है एक तरफ पर ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है. बट यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने पी प्लांट का भी देखा हो, तो उसमें ना ऐसे वायरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे ये पेड़ बनाऊँ मैं, तो कोई कोई पेड़ में ऐसे लीव्स आती है इस तरीके से, एंड देन यू कुड बी एबल टू सी द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का. तो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, टेंड्रल्स. क्या बोलते हैं, टेंड्रल्स. वही यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है, देखो प्लांट है, दो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे दो ब्लैकिश रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. अब पेड़ आया और उसके ऊपर देखो यहाँ पे आपको कर्लिंग दिख रही होगी, इस तरीके से ऐसे कर्ल हो गया. जैसे मोस्टली जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कसकटा, तो अमरवेल जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के पेड़ दिखेंगे. यू कुड बी एबल टू सी दीज स्टोन्स, दे आर ग्रोइंग, एंड उसी तरीके से वो ग्रो हो रहे. जैसे क्रीपर्स क्रीप करते, क्लाइंबर्स है तो भाई उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो उसी तरफ से ऐसे टर्न हो जाता है. तो दैट इज टच डिपेंडेंट. सो हमको कहाँ देखने मिलेगा, थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब वर्ड द मूवमेंट towards touch. The best example is the tendrils grow
ओवर अदर ब्रांचेस। सपोर्ट के लिए जो ग्रोथ होता है तो उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ये तो सब हुए 5 तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन कौन से हमने ट्रॉपिक मूवमेंट देखे? सबसे पहला फोटो से, सन से जो हो रहा है लाइट की वजह से, तो फोटोट्रॉपिज्म। सेकेंड इज ग्रेविटी की तरफ हो रहा है तो जियोट्रॉपिज्म। थर्ड वन इज वाटर की तरफ मूवमेंट तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोर्थ केमिकल की तरफ मूवमेंट तो कीमोट्रॉपिज्म। एंड लास्टली द फिफ्थ, द टच की तरफ जो मूवमेंट हमको देखने मिल रहा है उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। अब आया सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट। देखो हमने क्या देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में, यहाँ पे 2 तरीके के मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। अब जो नॉन डायरेक्शनल, नॉन ग्रोथ भी नहीं दिखा रहा है, उस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो लेट अस सी द नास्टिक मूवमेंट। टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल में ही नास्टिक मूवमेंट आएगा। यस, ये देखो नास्टिक मूवमेंट अगर आपको दिख रहा है तो नास्टिक मूवमेंट में देखो लीफ रिमेन अपीयर हॉरिजॉन्टल, जैसे थी वैसे के वैसे ही। जैसे ही कोई लीफ को तुम टच करोगे तो क्या हो जाएगी, ऐसे श्रिंक हो जाएगी, ऐसे बंद हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये GIF इमेज डाली थी बट इट्स नॉट गेटिंग प्ले नहीं हो रही है GIF इमेज। यू कैन फाइंड इट आउट इन द गूगल ऑल्सो कि इस तरीके से, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ये किसका एग्जाम्पल है? वीनस फ्लाई ट्रैप। वो खुल रहा है, इंसेक्ट या कुछ भी, जैसे अगर हम पेन भी डालेंगे तो वो ऐसे बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। सो इस तरीके से वो ओपन एंड क्लोज होता है। सेम वे टच मी नॉट प्लांट को जब तुम टच करोगे तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी लीफ। अब ये लीफ बंद होने के मैकेनिज्म भी पूछते हैं कि टच मी नॉट प्लांट की लीफ जो है वो बंद कैसे हो जाती है, तो उसका मैकेनिज्म भी 3 मार्क क्वेश्चन अगेन। हाउ द टच मी नॉट प्लांट का जो मूवमेंट है वो कैसे देखने मिलता है कि टच मी नॉट प्लांट, इसको बोलते हैं माइमोसा पुडिका। दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द टच मी नॉट प्लांट। जैसे ये लीफ है तो टच मी नॉट प्लांट के अगर लीफ को देखें ना तो आपको यहाँ पे एक नीचे ना स्वॉलोन पोर्शन दिखेगा। अगर कभी टच मी नॉट पेड़ प्लांट दिखे तो जो मार्केट में भी अवेलेबल होता है तो यू कुड बी गो एंड सी कि इस तरीके का जो स्वॉलोन पोर्शन होता है, फिर उसके बाद ऐसे पत्ती शुरू होती है उसकी, और फिर उसके ऊपर ऐसे लीव्स, कंपाउंड लीफ हमको देखने मिलती है। तो ऐसा तो क्या होता है कि जब हम उसको टच करें बाय टचिंग, आफ्टर टचिंग, उसकी जो लीफ है वो सब ऐसे पतली 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 हो जाती है। ऐसा तो क्या होता है, ऐसी कैसी लीफ में, मतलब तो आफ्टर टचिंग यहाँ पे जो लीफ में क्या होता है, देखो वाटर होता है, इसमें लीफ में क्या है, पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो कैसी है, टर्जिड है। कैसी है लीफ? लीफ इज टर्जिड। क्या है लीफ? टर्जिड है। टर्जिड मतलब फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई। अब एज इट इज अ सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव टू व्हाट? टच। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोनास्टी। क्या बोलेंगे? थिग्मोनास्टी। कि एज इट इज सेंसिटिव टू टच, तो जैसे ही टच करेंगे ना यहाँ का सारा पानी जो है वो मूव होके कहाँ चला जाएगा? ये पुलविनस में। इसको क्या बोलते हैं? ये जो फूला हुआ है ना, पुलविनस।
लोअर मोस्ट पिटियोल के पास लगा हुआ होता है ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर, ये रीजन, तो इसको बोलते हैं पुल्विनस। सो वाटर एंटर्स देयर, सारा का सारा लीफ का पानी है वो क्या हो जाएगा, सब वहाँ पे चला जाएगा। अब पानी चला गया लीफ में से, वाटर इज नॉट देयर इनसाइड द लीफ, सो लीफ विल श्रिंक। तभी हमको ऐसे श्रिंक की हुई लीफ मिलती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर सर्टन टाइम वापस से जब पानी आएगा तो लीफ क्या हो जाएगी, वापस से खिल जाएगी, हमको उसमें खिली हुई लीफ देखने मिलेगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर से जब टच करोगे तो वापस से पानी नीचे चला जाएगा। सो वाटर एंटर्स, क्या होगा, वाटर एंटर्स द पुल्विनस, जिसकी वजह से लीफ जो है वो श्रिंक हो जा रही है। अब इसमें कहीं ग्रोथ तो दिख ही नहीं रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, नास्टिक मूवमेंट। देयर इज नो ग्रोथ विजिबल हियर। सो दीज आर द, ये थिग्मोनास्टिक है। वैसे फोटोनास्टिक भी देखने मिलेगा आपको। फोटोनास्टिक कैसे देख सकते हैं, जैसे तुमको पता होगा लोटस है, लोटस शाम होती है तो लोटस क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, और जैसे ही सुबह सॉरी जैसे ही सुबह होती है तो लोटस वापस से खिल जाता है। तो वो क्या है, सन के आने और जाने की वजह से वो फूल बंद हो जा रहा है और खिल जा रहा है। तो वो क्या बताएगा हमको, फोटोनास्टी, मतलब वहाँ कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो हमको किस में देखने मिल सकता है, लोटस में देखने मिल रहा है। तो वो फोटोनास्टिक। नाइटिनास्टिक भी देखने होता है। नाइटिनास्टिक मतलब क्या होता है, रात में ही मतलब एक्टिव होते हैं। तो वो पेड़ जो रात में एक्टिव होते हैं उसको बोलते हैं नाइटिनास्टिक मूवमेंट। जैसे तुमने रात रानी सुना होगा, रात में ही ब्लूम होता है। रात में इतनी अच्छी, वहाँ से तुम पेड़ के पास से निकलो इतनी अच्छी खुशबू आएगी, धीमी धीमी, एकदम बढ़िया लगती है। तो वो रात में फूल खिलता है और दिन में बंद हो जाता है। तो वो हुआ नाइटी। नाइटी मतलब रात में है, और नास्टिक कुछ ग्रोथ नहीं है, सिर्फ फूल खिलना और बंद होना, और कोई डायरेक्शन भी नहीं दिखा रहे, भाई खिल रहा है और बंद हो रहा है। तो उस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं नाइटी नास्टिक मूवमेंट। वैसे ही अलग अलग तरीके के नास्टिक मूवमेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे प्लांट का ग्रोथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म करते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिर्फ हार्मोन्स एंड द ट्रॉपिक एंड द नास्टिक मूवमेंट, जो मूवमेंट है वही है। वेरएज एनिमल्स का अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखें तो सबसे पहले एनिमल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने देखा था नर्वस सिस्टम से। दो तरीके के नर्वस सिस्टम पढ़े लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसका ड्रॉबैक भी है। क्या है इसका ड्रॉबैक, 2 मार्क क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए, या फिर जीएसई में भी पूछा जा सकता है कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नर्वस सिस्टम का भी कोई ड्रॉबैक है। हाँ है। जैसे हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं वही मैसेजेस लेके जा रही है, इम्पल्सेस। सेंसरी नर्व्स जो है वो इम्पल्सेस को एक डायरेक्शन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एंड इट पासेस इट आइदर इनटू द ब्रेन और इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से फिर पर्टिकुलर मसल्स या ऑर्गन पे जाके इट शो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। बट ऐसा भी रीजन हो सकता है कि जहाँ पे नर्व ना हो, तो वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स होगा, वहाँ पे कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। ऐसे रीजन भी है बॉडी में जहाँ पे नर्व एंडिंग नर्व्स पहुँच ही नहीं रही है, और एक नर्व एक ही बार में पहले मैसेज लेके जाएगी और फिर वापस से इट विल टेक अ टाइम टू रीसेट इट। रीसेट होने में उसको कुछ क्वार्टर ऑफ सेकेंड्स लगते हैं, तो उतना टाइम भी चाहिए उसको। तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है या एनिमल बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम से पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता नहीं है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे प्लांट्स में हार्मोन्स है जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, दे प्ले अ क्रूशियल रोल। तो वैसे ही एनिमल्स में भी केमिकल है जो जब नर्वस सिस्टम काम ना करे या जब नर्वस सिस्टम कहीं लैग हो रहा है
तो वहाँ पे वो उसको सपोर्ट करे. सो वी हैव ऑल्सो इन ह्यूमन्स द हॉर्मोन्स. वो हार्मोनल सिस्टम जो ह्यूमंस में हमको देखने मिलती है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, सबसे पहले वो देख ले. एंडोक्राइन ग्लैंड्स. व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन glands are those glands that are ductless. क्या है ये? ductless मतलब कोई पाइप नहीं है कि जैसे सलाइवरी ग्लैंड है तो कैसे सलाइवा सिर्फ माउथ में ही सिक्रीट हो रहा है. स्टमक का है एसिड तो स्टमक में ही सिक्रीट हो रहा है. बट इनके पास तो कोई डक्ट ही नहीं है, कोई पाइप ही नहीं. डक्ट का मतलब क्या है? कोई पाइप, कोई नली जैसा स्ट्रक्चर जहाँ से जूस या कुछ हार्मोन बने वो रिलीज हो. तो डक्टलेस ग्लैंड है. और इनके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर नोन एज हार्मोन्स. क्या है ये? हार्मोन्स. हार्मोन्स का फंक्शन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन और डेफिनेशन, भाई हार्मोन है क्या? सबसे पहले फंक्शन तो बात की बात, पहले हार्मोन्स है क्या? तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट. ट्रेस मतलब बहुत कम अमाउंट में, माइक्रोलीटर्स के अमाउंट में, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना सीक्रेट धीमे धीमे होता रहेगा. तो उनको हम बोलते हैं हार्मोन. नॉन न्यूट्रिशियस मतलब ये कभी डाइजेस्ट नहीं होते, हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती और उसका कोई ब्रेक डाउन होने के बाद इसका कोई न्यूट्रिएंट मतलब हमको मिले ऐसा कुछ नहीं है. तो हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड और उनके सिक्रीशन को हम बोलते हैं हार्मोन्स. और दैट हेल्प इन ग्रोथ. किस में हेल्प कर रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किस में हेल्प कर रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है. क्या कर रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है. सो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और वी कैन से द मेजर फंक्शन नहीं बोल सकते, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड्स, तो देयर आर टोटली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. कितने तरीके के ग्लैंड है? 3 तरीके के ग्लैंड्स है. एक जो है जिसको अभी हमने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है. दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. और तीसरा है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच का है, मतलब तो हम उसको बोल सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड. कलर से ही तुमको पता चल जाएगा भाई एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और दोनों का मिक्सचर है. एंडो भी है और उसकी एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी हमको देखने मिलेगी, तो मिक्स्ड ग्लैंड. अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमने अभी देखा डक्टलेस, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट. इसमें बोथ डक्ट भी है और डक्टलेस का भी काम करता है. अब इसका जो सिक्रीशन है उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स. इनके सिक्रीशन को हम लोग मोस्टली बोलते हैं जूसेस, मोस्टली डाइजेस्टिव जूसेस, या फिर स्वेट है, सबेशियस स्किन ऑयल में जो सिक्रीट होता है. और दिस सिक्रीट बोथ, सिक्रीशन भी दोनों है.
दोनों हार्मोन और जूसेस दोनों सीक्रेट कर दिए। अब देयर आर टोटल 10 एंडोक्राइन जो हम पढ़ने वाले हैं, 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेशन के हिसाब से। देखो ध्यान से देखो, ब्रेन में सबसे पहला है पीनियल ग्लैंड। कैसा है पीनियल ग्लैंड, या पिक्चर देखो, पिक्चर से ज़्यादा समझ में आएगा। जो ब्रेन में है नंबर 1 इज पीनियल ग्लैंड, सेकेंड इज पीनियल के थोड़ा आगे हाइपोथैलेमस, एंड नीचे एक मटर के जितना होता है छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों ब्रेन में। फिर आएगा गले में, गले रीजन में आगे की तरफ है थायराइड ग्लैंड। थायराइड के पीछे ही नेक के थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ है 2 पेयर्स, टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। फिर नीचे आए तो चेस्ट रीजन पे आपको मिलेगा थाइमस ग्लैंड। फिर है यहाँ पे लिवर, और लिवर के नीचे पेंक्रियास देखने मिलेगी, तो पेंक्रियास। फिर पेंक्रियास ये देखो लीफी लाइक स्ट्रक्चर, एंड उसके ऊपर किडनीज है, और उसके नीचे मतलब पीछे ही लगी हुई है, पिक्चर में देख सकते हो। और तुमको ये ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, येलोइश कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो दे आर ऑल एड्रीनल ग्लैंड्स। अब मेल में है तो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ओवरीज। तो देर आर टोटल 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड 1, सेकेंड हाइपोथैलेमस, थर्ड पिट्यूटरी, फोर्थ थायराइड, फिफ्थ पैराथायराइड, सिक्स्थ थाइमस, सेवेंथ एड्रीनल, एट्थ पेंक्रियास, नाइन्थ टेस्टिस एंड 10th ओवरीज। किडनीज आर नॉट, किडनी को हम लोग ऐसे काउंट नहीं करते, बट येस किडनी ऑल्सो सीक्रेट सर्टन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब एक एक करके हम देखते हैं, इसकी लोकेशन पता चल गई तो हम यहाँ लिख दें 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर। एक्सोक्राइन में हम लोग लिख सकते हैं लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीना आता है जिससे, सबेशियस ग्लैंड, सबेशियस मतलब ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड, तो सबेशियस ग्लैंड। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड को दूसरा क्या बोलते हैं हम, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। अब हेट्रोक्राइन बोलो या मिक्स्ड बोलो, जैसे हेट्रोक्राइन वर्ड क्यों दिया, जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब नॉट प्योर, द 2 or 3 सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। वैसे ही यहाँ पे भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब ये दोनों का फ्यूजन, मतलब वो ग्लैंड जो दोनों काम करता है। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो दोनों काम कर रहा है, तो एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स आर पेंक्रियास, पेंक्रियास, पेंक्रिया जो है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस इन मेल and ovaries in female are the examples of mixed gland or heterocrine glands. Now let us look at one by one glands, all 10 glands देखते हैं। सबसे पहले gland के नाम लिखेंगे हम, वो क्या secrete कर रहे हैं, that is secretion, and lastly function। बस ये 10 की टेबल ही याद रखना है, टेबल याद हो गई तो सब कुछ याद हो जाएगा। नंबर 1, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। नंबर 1, फर्स्ट ग्लैंड थी हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रेन में, उसका लोकेशन कहाँ है, ब्रेन में। अब सीक्रेट क्या करती है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन सॉरी मेला अब ये हमारे बॉडी में ना 2 फंक्शन है। एक तो हमारी स्लीप रेगुलेट, स्लीप एंड वेक साइकिल,
कब सोना है, कब दिन है, रात में नींद आनी चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में जागना है। तो हमारे माइंड को कॉन्शियसनेस में रखता है कि स्लीप एंड वेक, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ, हंगर है, कभी कभी थर्स्ट है, वो सब ये रेगुलेट करता है। साथ साथ में मेलानिन का सिक्रीशन। मेलानिन क्या है? स्किन का पिगमेंट है। पिगमेंट, जितना ज़्यादा मेलानिन सिक्रीट होगा उतनी ज़्यादा स्किन डार्क होगी, जितना कम मेलानिन का सिक्रीशन होगा उतनी स्किन क्या होगी? लाइट होगी। और मेलानिन जो पिगमेंट है ना, दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द सनलाइट। सनलाइट है तो वो ज़्यादा सिक्रीशन होगा, सनलाइट कम है तो कम सिक्रीशन होगा। तो ये हुआ फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो आया हमारा हाइपोथैलेमस। Hypothalamus is again in the brain and it is also known as the master of the master gland. क्यों? एक तो ये सिक्रीट करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ऐसे हार्मोन रिलीज कर रहा है जो गोनेडोट्रोपिन, मतलब गोनाड्स है जो मेल एंड फीमेल के, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज, उनको एक्टिवेट करे। साथ साथ में रिलीज हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल बोल सकते हैं, या फिर तो हम स्टिमुलेट वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टिमुलेट किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि उसका सिक्रीशन जो है वो पूरे अदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। बट उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए है हमारा हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो सिक्रीट एन हार्मोन नोन एज GnRH, जो गोनाड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। द थर्ड वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी ब्रेन में ही है। इट सिक्रेट द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन क्या सिक्रेट कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमको हमारे बॉडी में ग्रोथ देखने मिलता है। क्या देखने मिल रहा है? ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ओवर सिक्रीशन होगा, अगर इसका ओवर सिक्रीशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि अ पर्सन विल बी जजाइंट। जजाइंट मतलब कुछ ज़्यादा एबनॉर्मली उसकी हाइट बड़ी होगी, उसके जॉज ऐसे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कर रहा है ना। तो ओवर सिक्रीशन लीड टू जजाइंटिज्म। Whereas लेस सिक्रीशन, अगर इसका सिक्रीशन क्या हुआ? लेस सिक्रीशन, अगर कम सिक्रीट हुआ तो इट लीड्स टू डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मतलब छोटे, हाइट ही नहीं बढ़ेगी, बौने बच्चे जो होते हैं, ड्वार्फिज्म हमको देखने मिलेगा। इट ऑल्सो रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स, वो भी उसका एक फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं हम? मास्टर ग्लैंड। ठीक है। द फोर्थ वन, लाइन से ही जाएंगे हम लोग सीधे। द फोर्थ इज, गले पे आए तो यहाँ पे आएगा हमारा थायराइड ग्लैंड। अब ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? थायरॉक्सिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट थायरॉक्सिन एंड ये क्या रेगुलेट करेगा? रेगुलेट
मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल करेगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी लीड्स टू, डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है? लीड टू डिसीज, जिसको बोलते हैं हम गॉइटर। क्या बोलेंगे? गॉइटर। गला से नेक उसका बढ़ जाता है। अब ये जो थायरॉक्सिन है, इसका सिक्रीशन इज अंडर रेगुलेशन ऑफ आयोडीन, इसीलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने के लिए बोलते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है। थायरॉक्सिन अगर ठीक अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ तो इट लीड्स टू अ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, और अगर कम हुआ, कम मतलब डेफिशिएंसी हुई, इट लीड्स टू गॉइटर। ये तो ह्यूमंस में है। फ्रॉग में अगर हम देखें तो वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। आपने अगर फ्रॉग देखा हो तो फ्रॉग है ना, वही पानी में रहते हैं, वही एग ले करते हैं जहाँ पे आयोडीन मतलब पानी में होता है, सॉल्ट होता है थोड़ा बहुत पानी में, वहाँ पे ही एग ले करते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीन की वजह से उनके जो टैडपोल्स होते हैं ना, जो फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लार्वा से टैडपोल बन रहे, एंड टैडपोल से देन इट विल बिकम फ्रॉग, तो वो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। सो दिस इज द फोर्थ हार्मोन। द फिफ्थ वन इज पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये भी बैक होता, कहाँ पे मिलेगी? बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। और कितने में होते? 4 नंबर, मतलब 2 पेयर्स में बोलो या 4 इन नंबर। अब ये क्या सिक्रेट करते हैं? सिक्रेशन इसका जो है उसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन ही बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। और इसका मेजर फंक्शन अगर हम देखें तो कंट्रोल ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दैट लीड्स टू, कैल्शियम और फॉस्फोरस का हमारी बॉडी में क्या काम है? बोन स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितना भी हमने खाना खाया है तो उस खाने में हम जैसे मिल्क है या फिर वाइट सब्सटेंस खा रहे तो उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिच फूड खा रहे, तो वो तो सब डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में गया, तो ब्लड में से वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। हम रेगुलेट भी लिख सकते हैं, रेगुलेट लिखो, एब्जॉर्ब लिखो, द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द ब्लड एंड गिव इट टू द बोन्स। बोन्स के जो सेल्स है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, तो उसके सेल्स को बनाने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से बोन की हमारी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो बोन्स हैं तो वो कैसे हो जाती है? एकदम जालीदार हो जाएंगी, टूट जाएंगी, नॉट सो स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथिंग उसकी नहीं देखने मिल रही, हम बोल सकते फ्रजाइल हमको देखने मिल सकती है। फिर अगर हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो इट विल बी, गले का हो गया, अब आए नेक रीजन से चेस्ट रीजन पे, तो वहाँ पे हमको देखने मिलेगा थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड देखने मिलेगी? थाइमस ग्लैंड। इसका सिक्रीशन को हम बोलते हैं थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? थाइमोसिन। अब थाइमोसिन का फंक्शन क्या है? हेल्प इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ किसका? हेल्प और मैच्योरेशन बी लिम्फोसाइट
एंड टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट क्या है, एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। सो थाइमोसिन का वो फंक्शन है। द सेवेंथ हार्मोन, अगर हम इसके आगे बढ़े, सेवेंथ हार्मोन, अब चेस्ट से जाएंगे तो स्टमक के बाजू में हमको देखने मिलेगा भाई पेंक्रियास। तो पेंक्रियास सेवेंथ जो हमारा है, तो पेंक्रियास सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस एंड ये तो हुआ एक्सोक्राइन का पार्ट। ये क्या हुआ, एक्सोक्राइन, जो भाई हमको अभी पढ़ना इतना नहीं है क्योंकि पढ़ लिया है हमने। एक्सोक्राइन का तो पार्ट हो गया, बट साथ साथ में इट सिक्रीट एंड हार्मोन। हम एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं तो हमको हार्मोन याद रखने हैं। द हार्मोन, दो हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को लो करता है, लोअर ब्लड शुगर। जैसे मैंने चीनी खाई, डाइजेस्ट हुई और ब्लड में गई, तो ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ा दिया। तो वो क्या कर रहा है, इंसुलिन ब्लड के शुगर लेवल को कम कर रहा है। अब 2 दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया, मे बी आई एम फास्टिंग, तो फास्टिंग के टाइम पे अब मैंने कुछ खाया ही नहीं है, तो ब्लड में कहाँ शुगर होगी, तो ज़्यादा जितनी एक्सेसिव शुगर होती है वो सब जाके ना टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, जब बॉडी ब्लड में शुगर लेवल का अमाउंट कम होगा तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द ब्लड शुगर इन फ्रॉम द टिश्यूज़ में से निकाल के ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, ये एरो ऊपर दिखाया मतलब इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। अब ब्लड शुगर लेवल अगर ज़्यादा होगा, इसकी अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड टू अ डिसीज़ नोन एज डायबिटीज़। इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। तो अगर पेंक्रियाज में कुछ गड़बड़ी हुई तो इंसुलिन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो हमको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन हेट्रोक्राइन ग्लैंड। द एट्थ ग्लैंड इज नोन एज, जो किडनी के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड। इनका सिक्रीशन क्या है, दे सिक्रीट एन हार्मोन एड्रीनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी हम बोल सकते हैं। अब ये जो हार्मोन है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इसको ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। इसको और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इसी को हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं हैप्पी हार्मोन्स ऑल्सो, हैप्पी हार्मोन्स। अब ये कब सीक्रेट होती है, व्हेन अ पर्सन गेट एक्साइटेड और इन द फियर, बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है, हैप्पी है, तो एट दैट टाइम द बॉडी सिक्रीट एड्रीनालिन सिक्रीट करती है। तो एड्रीनालिन क्या करता है, ब्लड में, जैसा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है बॉडी के अंदर। जैसे कि तुमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, या फिर कभी कभी अगर तुम कभी मैरी गो राउंड में बैठे हो तो जब पता है ऊपर से नीचे आते तो तुम्हारे पेट में वो अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई और कुछ घबराहट जैसी होती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ एड्रीनालिन। तो एड्रीनालिन की वजह से मूड स्विंग्स भी देखने मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो एट दैट टाइम एड्रीनालिन, इवन
इसको फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं, मतलब इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है, तो जल्दी से जल्दी डिसीजन ये लूँ या ये लूँ। जैसे तुम्हारे सामने अगर आके शेर खड़ा हो गया तो तुम क्या करोगे? फाइट करोगे, उसको पत्थर मार के भगाओगे या भागोगे? क्या काम करोगे? डिसीजन तुमको लेना है। या फिर सामने कुत्ता खड़ा है और वो भौंक रहा है, तो तुम उसको मार सकते हो या फिर भागना है तुमको। तो वो डिसीजन लेना है कि भाई शेर है तो मुझे भाग जाना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए, और कुत्ता है तो भाई अगर पत्थर 2-4 मारोगे तो वो भाग जाएगा। तो वो डिसीजन एट दैट टाइम विल बी डन बाय एड्रेनालिन। सेम वे इमरजेंसी हार्मोन, भाई तुम एग्ज़ाम में बैठे हो तो पता है एग्ज़ाम में जस्ट बिफोर पेपर मिलने ही वाला होता है, तो इतना पढ़ाई की होती है, घबराहट के मारे हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन आ रही है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, ठंडक लग रही है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन सिक्रीशन। इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तो वो एड्रेनालिन के सिक्रीशन की वजह से। तो ये सब क्या कर रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बढ़ाता है, हार्ट बीट ज़्यादा जल्दी करेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एड्रेनालिन जब सिक्रीट हो रहा है तो ये सब बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो हमको हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और नॉर एड्रेनालिन क्या है? एक बार सबको जैसे पेपर मिल गया, अरे मुझे ये आता है, तो वापस क्या हो जाते हैं हम? नॉर्मल, मतलब जो हाथ में पसीना आ रहा था, ठंडी लग रही थी, हाथ ठंडे पड़ रहे थे, तो वो सब नहीं होगा। तो जब हार्ट बीट बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? एड्रेनालिन। और हार्ट बीट को वापस से नॉर्मल लाने का काम कौन कर रहा है? नॉर एड्रेनालिन। मतलब एक अगर चीज़ बढ़ा रहा है तो दूसरा वापस से नॉर्मल कर रहा है। तो फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब हर चीज़ का एक अप है तो दूसरा क्या है? डाउन है। तो दैट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन। द ninth gland is that is seen in the male, that is testes. Now this is also an exocrine gland. ये कैसी एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन में अगर मैं लिखूँ इन द एक्सोक्राइन, तो इट सिक्रीट द मेल गैमेट सिक्रीट कर रहे हैं। भाई एक पर्टिकुलर ऑर्गन से मेल गैमेट बाहर आ रहे हैं, तो मेल गैमेट सिक्रीट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। तो एक डक्ट से बाहर आ रहा है, कोई ट्यूब है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। वेयरएज अगर हम एंडोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन का जो हमारा भाई मेजर फंक्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड, यही तो हमको पढ़ना है इस टॉपिक में, एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में इट सिक्रीट हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, जो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। तो दैट इज़ एन हार्मोन। तो वहाँ वो ब्लड में सिक्रीट हो रहा है, डायरेक्टली इट गोज। एंडोक्राइन हार्मोन्स, ग्लैंड्स के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब ब्लड में सिक्रीशन होता है, उसका जो सिक्रीशन है वो ब्लड में हो रहा है, कहीं पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं सिक्रीट हो रहा है, इट सिक्रीट्स इन द ब्लड। अब वो ब्लड में जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो होगा, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी वो वहाँ यूज़ करेगा। वेयरएज एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो उसका सिक्रीशन एक पर्टिकुलर ऑर्गन में एक जगह पे ही देखने मिलेगा। एंड द लास्ट वन जो हमारी है, द 10th one, that is found in the female reproductive system, that is ovaries। ठीक है, ये भी एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये क्या है? ये भी एक मिक्स्ड ग्लैंड ही है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये भी एक तरीके की हेट्रोक्राइन ग्लैंड ही है। अब इसके भी भाई दो सिक्रेशन होंगे। एक्सोक्राइन में इट रिलीजेस ओवा और फीमेल एग बोले, गैमेट बोले, वो सिक्रेट कर रही है। बट जो हमारा मेन है एंडोक्राइन, जो हमको याद रखना है भाई, एंडोक्राइन स्टार लगा के, तो एंडोक्राइन में इट सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन।
progesterone and estrogen. एस्ट्रोजन में O इज साइलेंट, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. और इसका फंक्शन क्या है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओवा. ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. हेल्प इन प्रेगनेंसी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है. सो दीज आर द सर्टन फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं टोटल. लेट अस रीकैप इट फास्ट. देखो, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रीट कर रही है. हाइपोथैलेमस है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को हेल्प कर रहा है. पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो बाकी सारे ग्लैंड के हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है, साथ साथ में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है. फिर थायराइड ग्लैंड है, वो थायरॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है. पैराथायराइड है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है. थाइमस ग्लैंड है, वो एंटीबॉडीज़ के सिक्रीशन को हेल्प कर रही है. एड्रीनल ग्लैंड्स है, एड्रीनालिन हेल्प रिलीज कर रही है जो हमारे बॉडी में डिसीजन मेकिंग में, फाइट एंड फ्लाइट में, इमरजेंसी के टाइम पे हमको कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है. पेंक्रियाज ऑल्सो सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन एंड अलॉन्ग विद दैट ग्लूकागॉन ऑल्सो. तो पेंक्रियाज में इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? कम करता है. वेयर एज ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल. टेस्टीज है जो मेल में देखने मिल रही है, उसका मेजर काम है टू सिक्रीट द टेस्टोस्टेरॉन. एंड ओवरीज है, they secrete estrogen and progesterone. In this way, the whole control and coordination in animals along with जैसे central nervous system, peripheral nervous system, somatic और autonomous nervous system हमने जो previous lecture में पढ़ा, उसके अलावा ये endocrine glands भी animals में होता है. जब वो काम नहीं करे, जहाँ तक वो सेल्स वहाँ तक जहाँ तक ना पहुँचे, वहाँ पे ये काम करता है. बट दैट इज़ फास्ट रिस्पॉन्स. जो उनका रिस्पॉन्स है, नर्वस सिस्टम है, वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए है. वेयर एज एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्लो एंड ग्रेजुअल रिस्पॉन्स देता है. बट इसका रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म होता है और उसका रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्ट टर्म होता है. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. प्लांट्स में नर्वस सिस्टम देखने ही नहीं मिलता है. इट ओनली हैव द हार्मोनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स. सो इन दिस वे वी एंड अवर डिस्कशन हियर. स्टे ट्यून, स्टडी वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.